नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने फायर और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फायर यानी आग है, वो कितने प्रकार की होती है, कितने इसे वर्गों में बांटा गया है, और इसको बुझाने के लिए जो अपने यंत्र काम में लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, वो उसके अंदर क्या भरा जाता है, कैसे काम करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर अपने जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आग है वो क्या होती है, किसी ज्वलनशील किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही क्या कहलाता है? आग कहलाता है। आग कहलाता है। अब आग लगने के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता अपने को होती है। कौन कौन से होते हैं वो तत्व? है उपस्थित तत्व। तीन तत्व होते हैं। देखो, इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एक होता है हीट, यानी कि ऊष्मा। और तीसरा होता है इसके अंदर फ्यूल, जिसको ईंधन बोलते हैं अपन। तो आग लगने के लिए इन तीन तत्वों की आवश्यकता हमें होती है। O2 यानी ऑक्सीजन, हीट ऊष्मा और फ्यूल, इन तीनों की आवश्यकता होती है। अब देखो, अगर हम इनमें एक भी तत्व को कम कर देंगे तो आग है वो अपनी नहीं लग पाएगी। जैसे कि आप देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आग बुझाने की विधि। इसके अंदर मैं रिमूव करता हूँ। देखो, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तत्वों को अलग करने से उस विधि को क्या नाम देते हैं, ये अपने इसके अंदर जानेंगे। देखो, अगर हम इस आग में से हम ऑक्सीजन को अलग करते हैं, क्या बोला मैंने? इस आग में से ऑक्सीजन को हम अलग करते हैं तो उस विधि को क्या नाम देंगे? उस विधि को अपने स्मूथ रिंग या ब्लैंकेटिंग नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्मूथ रिंग या फिर ब्लैंकेटिंग, इसको नाम अपन देंगे। उसके बाद में देखो, अगर हम इसमें से हीट को अलग करते हैं, ऊष्मा को अलग करते हैं, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कूलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूलिंग बोला जाता है। कूलिंग। अगर हम इसमें से फ्यूल को अलग करते हैं, तो इसको स्टारवेशन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टारवेशन। ठीक है। तो ये हमने जाना कि कौन से तत्वों को अलग करने से उसको क्या कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम अगर ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो उस विधि को क्या नाम देते हैं? स्मूथरिंग या ब्लैंकेटिंग। हीट को अलग करेंगे तो कूलिंग बोलेंगे, फ्यूल को अलग करेंगे तो स्टारवेशन बोलेंगे। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम जानेंगे, देखो, जो अपनी आग होती है, फायर, इसको कितने वर्गों के अंदर बांटा गया है, ये अपने जानते हैं। देखो, टाइप्स। अब देखो, ये जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, ये किसके आधार पर हैं? तो ये जो टाइप्स हैं,
ये देखो मैं लिख रहा हूं किसके आधार पर, ईंधन की प्रकृति के आधार पर, ईंधन की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, ईंधन की प्रकृति के आधार पर हम इसके प्रकारों की बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास सी और क्लास डी। ये हम ABCD नहीं पढ़ रहे हैं। ये देखो जो फायर है उसका वर्गीकरण है। ठीक है, फायर है, इसको 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। अब देखो इनके अंतर्गत क्या आता है, कौन कौन सी आग इसके अंतर्गत आती है, ये हम जानेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास ए की जो आग होती है इसके अंतर्गत क्या आता है? ठोस, ठोस ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ। क्लास ए की आग के अंतर्गत क्या आता है? ठोस ज्वलनशील पदार्थ आता है। अब ठोस ज्वलनशील पदार्थ है, इसके रूप में एग्जाम्पल के रूप में हम याद रख सकते हैं क्या? जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़ा इत्यादि, ये क्लास ए की आग के अंतर्गत आते हैं। अगर लकड़ी, कागज, कपड़ा इनके कारण आग लगी है तो वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगी? क्लास ए श्रेणी के अंतर्गत आएगी। क्लास बी की आग है, क्लास बी की आग के अंतर्गत क्या आएगा? हम बोल सकते हैं तेलीय आग, तेलीय आग, या फिर हम बोल सकते हैं क्या? लिक्विड आग। लिक्विड आग, इसके अंतर्गत क्या आएगा? देखो जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल, डीजल है, इसके अलावा केरोसिन, इनके कारण लगी आग है वो क्लास बी श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब उसके बाद में देखो क्लास सी, क्लास सी में क्या आएगा? क्लास सी के अंदर आएगा देखो गैसीय आग, गैसीय आग, गैस के कारण जो लगी आग होती है वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। अब इसके अंदर आपको याद रखना है जैसे कि LPG हो गया, CNG हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये गैस इसके अंदर आती हैं। उसके बाद में आती है क्लास डी की आग। क्लास डी की आग में क्या आएगा? क्लास डी की आग के अंतर्गत एक तो आता है धातु के कारण, या फिर मैं लिख देता हूं धातु में लगी आग, धातु में लगी आग। एक इसके अंतर्गत आपको याद रखना है विद्युत की आग, विद्युत की आग। धातु की आग के अंतर्गत आपको याद रखना है जैसे कि सोना है, चांदी है। ठीक है, इसके अंतर्गत आग लगी है तो वो धातु की आग कहलाती है। विद्युत की आग के अंतर्गत जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, डिले कनेक्शन है, इनके कारण लगी आग है वो विद्युत की आग कहलाती है।
ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी जो आग है इसको 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप इसको देख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, कई जगह क्या है कि क्लास सी के अंतर्गत विद्युत की आग आपको देखने को मिलती है, तो इसके अंदर हम कंफ्यूज रहते हैं। तो आप याद रखना कि जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अनुसार जो विद्युत की आग है वो क्लास सी के अंतर्गत है, लेकिन जो अपनी निमी है वो इसको क्लास डी के अंतर्गत सही मानती है। ठीक है ना। इसके अलावा जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो देखो हरियाणा लाइनमैन है और टेक्निकल हेल्पर है, इसके अंदर इसको विद्युत की आग को क्लास सी के अंतर्गत सही माना गया। इसके अलावा और एग्ज़ाम है उसके अंदर क्लास डी के अंतर्गत विद्युत की आग को माना गया, तो आप इसको ध्यान में रखना। उसके बाद में देखो हम जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, यानी कि आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों के बारे में। आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र, जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यानी कि जिन यंत्रों के द्वारा हम आग पर काबू पाने का काम करते हैं उसको फायर एक्सटिंग्विशर या फिर अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। तो देखो इसके अंदर देखो डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वाटर टाइप है, यानी इसके अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। ये देखो फोम टाइप है जिसके अंदर जाग वाले अग्निशामक यंत्र होते हैं। ये फायर ब्लैंकेट, यानी इसके अंदर कपड़ा वगैरह यानी कंबल वगैरह इसके अंतर्गत होता है। देखो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि आग लग रही है और अपन क्या करते हैं, कंबल से उसको ढकने का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको अपने दबा देते हैं, उसके ऊपर लेयर बना देते हैं, तो उससे क्या है, आग है वो बुझ जाती है। तो हम इससे भी आग बुझा सकते हैं। पाउडर टाइप है, इसके अंदर ड्राई पाउडर है, CO2 है, ठीक है, और CTC है। तो ये अपने अग्निशामक यंत्र है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला अपना अग्निशामक यंत्र है कौन सा, पहला है अपना देखो जल से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र। जल से भरा अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र, अंग्रेजी के अंदर इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसको हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत देखो अपने को क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात, देखो इसके अंदर देखो फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग मटेरियल, फायर फाइटिंग मटेरियल के रूप में इसके अंतर्गत क्या भरा होता है, यानी कि आग से लड़ने वाला पदार्थ। इसके अंदर क्या भरा होता है, देखो नाम से ही पता चला, जल से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र, तो इसमें जल ही भरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाटर। इसके अंतर्गत क्या भरा होता है, जल भरा हुआ होता है। उसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, देखो ये जो अपना सिलेंडर होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर एक लेबल होता है, लेबल यानी एक इसके ऊपर एक पट्टी होती है जिसका एक कलर होता है। तो इसके ऊपर एक पट्टी होती है जिसका कलर क्या होता है, उसका कलर आपको याद रखना है रेड, लाल, रेड कलर आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। ठीक है,
देखो आप देख सकते हो जो अपना सिलेंडर है वो तो लाल ही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एक पट्टी होती है जिसका रंग क्या होगा, लाल होगा। कौन से अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत, जल से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंदर जो पट्टी होती है उसका रंग लाल होता है, ये इसकी पहचान होती है, इससे हम पहचान करते हैं इसकी। उसके बाद में हम याद रख सकते हैं कि इसका जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, कौन सी आग को बुझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम याद रख सकते हैं जो जल से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र है इसका यूज अपने क्लास ए की आग को बुझाने के लिए करते हैं, क्लास ए, ठीक है। उसके बाद में देखो मैं लिखता हूं ऑपरेशन विधि। ऑपरेशन विधि के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गैस कार्ट्रिज और एक होता है स्टोर्ड प्रेशर, स्टोर्ड प्रेशर। ऑपरेशन विधि के अनुसार जो अधिकतर फायर एक्सटिंग्विशर है वो दो प्रकार के होते हैं, गैस कार्ट्रिज और स्टोर्ड प्रेशर। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वाला है ये वाटर टाइप है, लेकिन ये गैस कार्ट्रिज वाला है और ये स्टोर्ड प्रेशर वाला है। इसके अंतर्गत क्या अंतर होता है इसको अपने देखेंगे आगे डिटेल के अंदर, ठीक है। एक बार इनको हम देख लेते हैं। अगला जो अग्निशामक यंत्र है उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको याद रखना है जाग वाले अग्निशामक यंत्र, जाग वाले अग्निशामक यंत्र। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंतर्गत देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके अंतर्गत देखो मैं लिख रहा हूँ FFM। इसका क्या क्या मतलब है, FFM यानी फायर फाइटिंग मटेरियल। फायर फाइटिंग मटेरियल के रूप में इसके अंतर्गत क्या भरा होता है, तो देखो इसके अंतर्गत दो पदार्थ भरे होते हैं, एक तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा इसके अंतर्गत होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दो पदार्थ इसके अंतर्गत भरे होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो इसका सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंतर्गत क्या होता है, सिलेंडर के अंतर्गत इसमें दो कंटेनर होते हैं। कितने कंटेनर, दो कंटेनर होते हैं, एक तो होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक। इसके अंदर ही बने होते हैं सिलेंडर के अंदर। तो देखो जो बाहरी कंटेनर होता है इसके अंतर्गत तो भरा जाता है, देखो क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो आंतरिक कंटेनर है इसके अंतर्गत भरा जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट इसके अंदर भरा जाता है, यह आप ध्यान में रखना। अब देखो इसकी पहचान करने के लिए सिलेंडर के ऊपर जो लेबल होता है, सिलेंडर के ऊपर जो इसके लेबल होता है वो किस कलर का होता है, तो हम बोल सकते हैं क्रीम कलर का यहाँ पे लेबल बना होता है। किस रंग की पट्टी होती है यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर, देखो क्रीम कलर की यहाँ पे पट्टी होती है। अगर ये आपको नहीं मिले तो यहाँ पे आपको भूरे रंग का हाथ का निशान भी मिल सकता है, भूरे रंग का हाथ यहाँ पे आपको मिल सकता है। या तो क्या मिलेगा, क्रीम कलर की पट्टी मिलेगी या फिर भूरे रंग का हाथ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में अपने को याद रखना है कि जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है इसका यूज कहाँ करना है, तो इसका यूज अपने क्लास बी के अंतर्गत करेंगे,
क्लास बी, इसके अलावा हम क्लास ए की आग के अंतर्गत भी कर सकते हैं। क्लास ए की आग हो या फिर क्लास बी की आग हो, उसको बुझाना हो तो हम जाग वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो कहाँ इसका यूज़ नहीं करना है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट। एक तो देखो इसको विद्युत की आग में उपयोग नहीं करना है, विद्युत की आग व घरेलू आग में यूज नहीं करना है, घरेलू आग में यूज न करें। ठीक है। अब देखो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि जो अपना जाग वाला अग्निशामक यंत्र है इसके अंतर्गत क्या भरा जाता है, और ऑप्शन में इसके अंतर्गत देखो सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दे ही ना। ठीक है, आप तो ये याद करके चले गए और ये आए नहीं तो आप क्या करोगे, रासायनिक सूत्र दे देगा वहाँ पे तो आप क्या करोगे। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो भी आपको याद रखना है। क्या होता है देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, इसका ये रासायनिक सूत्र है, ये आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या याद रखना है, Al2SO4, ये रासायनिक सूत्र आपको इसका ज़रूर याद रखना है। तो ये हो गया अपना जाग वाले अग्निशामक यंत्र। इसके बाद में देखो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम के अंतर्गत देखो ये आपको ओरिजिनल वाला है डायग्राम, और ये देखो बुक का डायग्राम है। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो इसकी पहचान करने के लिए यहाँ पे देखो ये एक यहाँ पे वाल्व टाइप लगाया हुआ है, यानी कि इसके अंतर्गत ये दोनों पदार्थ निकलते हैं तो ये मिक्स होके निकलते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला डायग्राम है ये एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट अपना जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है CTC या हेलोन टाइप, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। CTC और हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंतर्गत देखो FFM फायर फाइटिंग मटेरियल, इसके रूप के अंतर्गत देखो पहला है अपना CTC। CTC की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो CTC की फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसका रासायनिक सूत्र है वो भी आपको याद रखना है, रासायनिक सूत्र है वो भी आपको देखने को मिल सकता है CCl4। उसके बाद में देखो दूसरा है BCF। देखो जो BCF फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसी को अपने हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, और CTC वाला अलग है, BCF वाला है यही हेलोन टाइप होता है। अब देखो BCF है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। अब इसका जो रासायनिक सूत्र है वो भी आपको याद रखना है, क्या होता है CbRClF2, ये इसका रासायनिक सूत्र है। उसके बाद में इसके अंदर आपको देखो पूछ सकता है जो ये जो सिलेंडर होता है इसका, इस सिलेंडर का जो पदार्थ होता है वो किस पदार्थ का ये सिलेंडर बना हुआ होता है, ये भी आपको पूछ सकता है। तो देखो सिलेंडर पदार्थ, तो हम बता सकते हैं इसका जो पदार्थ होता है वो होता है पित्तल धातु से ये बना हुआ होता है। इसके बाद में देखो आपको पूछ सकता है यूज से संबंधित बात कि जो अपना CTC या फिर हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं विद्युत की आग को बुझाने के लिए, विद्युत की आग। ठीक है,
तो ये हो गया अपना CTC और हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। इसका डायग्राम है, ये आप याद रख लेना। ये बुक का डायग्राम है, ये आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। अगला जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर है वो है पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। 4 नंबर है, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं शुष्क चूर्ण, शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। अंग्रेजी के अंदर इसको बोलते हैं ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंतर्गत देखो फायर फाइटिंग मटेरियल के रूप में इसके अंतर्गत क्या भरा जाता है, तो इसके अंतर्गत देखो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र है वो तो आप जानते हो, पीछे बताया था। क्या बताया था? NaHCO3, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो इसकी पहचान करने के लिए इसके ऊपर एक लेबल बना होता है, एक पट्टी बनी होती है। किस कलर की होती है वो पट्टी? नीले रंग की होती है, ब्लू कलर। किस कलर की होती है? ब्लू कलर। आप देख सकते हो ये जो अपना सिलेंडर है इसके ऊपर नीले रंग की पट्टी दिखाई गई है, इससे हम इस सिलेंडर की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में देखो इसका जो नोजल होता है, नोजल वो देखो फोर्क के समान होता है, फोर्क यानी कि कांटे के समान दिखाई देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखोगे तो देखो ये कांटे के समान दिखाई देता है, ये इसकी पहचान इससे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में देखो इसके यूज से संबंधित बात आती है, तो अपना जो ड्राई पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये यूनिवर्सल टाइप होता है, यानी कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी सभी प्रकार की आग को हम इसके द्वारा बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना यूनिवर्सल टाइप हो गया। इसके अंतर्गत एक बात आपको नोट करके याद रखनी है, क्या? यह है 1000 वोल्ट से अधिक पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, 1000 वोल्ट से ऊपर ये काम नहीं करेगा। तो ये अपना हो गया शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर। उसके बाद में अगला जो एक्सटिंग्विशर है वो है अपना CO2। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। अब देखो इसके अंतर्गत देखो फायर फाइटिंग मटेरियल के रूप में इसके अंतर्गत क्या भरा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है क्या भरा जाता है, इसके अंदर CO2 गैस को भरा जाता है। क्या भरते हैं इसके अंतर्गत? हम CO2 गैस को भरते हैं। उसके बाद में देखो इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर जो लेबल होता है वो किस कलर का होता है, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर काले रंग की पट्टी होती है, ब्लैक कलर का इसके ऊपर लेबल होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो नोजल होता है, नोजल, उससे भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसकी जो नोजल होती है वो देखो पहले के ज़माने के अंतर्गत देखो हॉर्न आते थे, भोंपू, उस टाइप की है इसकी नोजल होती है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, हॉर्न के समान। तो इससे भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पूछ सकता है इसके यूज से संबंधित बात, तो इसका यूज अपन
क्लास बी की आग के अंतर्गत कर सकते हैं, और इसके अलावा हम क्लास ए की आग के अंतर्गत भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, क्लास ए नहीं, ये आप याद मत रखना, क्लास बी और विद्युत की आग, विद्युत की आग, ए याद नहीं रखना आपको। इसका यूज़ हम क्लास बी की आग और इसके अलावा हम विद्युत की आग है उसको बुझाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नोट लगा के एक बात याद रखनी है, क्या रखनी है, यदि इसका नोजल, यदि इसका नोजल बहुत अधिक ठंडा हो जाए, तो इसका उपयोग खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। जब इसकी नोजल ठंडी हो जाती है तब हम इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, खतरनाक हो सकता है, इसका सिलेंडर है वो फट भी सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। उसके बाद में आप एक बात और याद रख सकते हो, CO2 अग्निशामक, CO2 अग्निशामक खुली हवा में प्रभावी नहीं होता है, देखो, हम जब इसका उपयोग खुली हवा या फिर वातावरण के अंदर करते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है उसकी भरपूर मात्रा होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि इसका यूज़ है वो खुली हवा के अंदर प्रभावी नहीं होता है। तो ये हो गया अपना CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। लास्ट है अपना सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंतर्गत देखो FFM यानी फायर फाइटिंग मटेरियल के रूप में इसके अंतर्गत क्या भरा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या भरा जाता है, और इसके अंतर्गत देखो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसके अंतर्गत पदार्थ भरे जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंतर्गत भरा जाता है। देखो, इसका रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, H2SO4, और सोडियम बाइकार्बोनेट का तो आप जानते हो NaHCO3। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसकी पहचान करने के लिए इसके सिलेंडर के ऊपर जो लेबल होता है वो किस कलर का होता है, तो देखो आपको पहचान करने के लिए इसके ऊपर पीले रंग का हाथ मिल सकता है, पीले रंग का हाथ, इसकी पहचान के रूप में आपको पीले रंग का हाथ मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में यूज से संबंधित बात, इसका यूज है वो क्लास ए की आग को बुझाने के लिए हम करते हैं। किसके लिए, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो, इसके सिलेंडर के अंतर्गत देखो क्या होता है, एक यहाँ पे एक ट्यूब होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अलग नली लगाई गई है जो कि क्या करती है, फायर फाइटिंग
जो मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करती है, और इसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये वाली नली है ये पंचर हो जाती है, और इसके अंतर्गत क्या है, जो अम्ल है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बाहर निकल जाता है और दोनों मिक्स हो जाते हैं, और फिर क्या करता है, ये प्रेशर के साथ में बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। उसके बाद में देखो मैंने पहले जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर था उसके अंदर मैंने बात की थी कि जो उपयोग करने की विधि है उसके आधार पर अपने फायर एक्सटिंग्यूशर है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं ऑपरेशन विधि के अनुसार। ऑपरेशन विधि के अनुसार कितने होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है गैस कार्ट्रिज और दूसरा होता है स्टोर्ड प्रेशर। तो ये वाला जो अग्निशामक यंत्र है ये तो कौन सा है, स्टोर्ड प्रेशर, और ये है गैस कार्ट्रिज, गैस कार्ट्रिज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, स्टोर्ड प्रेशर है, इसके अंतर्गत क्या मतलब कि प्रेशर के साथ में इसके अंतर्गत फायर फाइटिंग मटेरियल को भरा जाता है। जब हम इसको चलाते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं, इसको लीवर को दबाते हैं, तो जो इसके अंतर्गत FFM है यानी फायर फाइटिंग मटेरियल, वो प्रेशर के साथ में इस नली से होता हुआ बाहर निकलता है। ये बीच में नली दी गई है, इसके अंतर्गत ये प्रेशर से बाहर निकलता है और आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, और देखो हम आग को बुझा रहे हैं और इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये आधा बच गया। ठीक है, ये आधा बच गया और अपनी जो आग है वो बुझ गई, तो हम इसका क्या करें, तो हम इसका यूज़ बाद में कर सकते हैं। इसको फेंकना नहीं है या फिर दोबारा नहीं भरवाना है, जब वापस अपने को जरूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, गैस कार्ट्रिज के अंतर्गत इसके अंदर देखो एक यहाँ पे ट्यूब होती है एक। ठीक है, और फायर फाइटिंग मटेरियल है, इसको निकलने के लिए एक अलग नली बनाई गई है जिसको साइड के अंदर लगाया गया है, और बीच में एक दूसरी नली है। इसको अपने बोलते हैं कार्ट्रिज। क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक इस टाइप की सी पिन लगी हुई होती है, आगे से नुकीली होती है। जब हम इसको दबाते हैं ऊपर से, ये प्लंजर है, प्लंजर को हम दबाते हैं तो देखो क्या होगा कि ये जो पिन है ये इसके अंदर चुभ जाएगी और ये पंचर हो जाएगा। तो इसके अंदर की जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे अपना दबाव बनाएगी, प्रेशर बनाएगी, और जो फायर फाइटिंग मटेरियल है वो क्या करेगा, फिर प्रेशर के साथ में इस नली से होता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा। अब इसके अंतर्गत समस्या क्या है, इसके अंदर समस्या क्या है वो देखो, जब हम आग को बुझा रहे हैं और आग है वो अपनी बुझ गई, उसके बाद में भी हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ख़त्म होने के बाद में ही रुकेगा। इसको हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में दोबारा से इसको रिफ़िल करवाना पड़ता है, भरवाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि आग बुझाते हैं, आग बुझाते हुए आपने देखा होगा कि आग बुझाते हैं तो क्या करते हैं, आग है वो बुझ जाती है, फिर भी उसको क्या करते हैं, चलाए रखते हैं। क्यों चलाए रखते हैं, क्योंकि ये बंद ही नहीं होता है, इसके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है। ये वाला बंद हो जाता है, ये नहीं होता, तो इसको एक बार ही यूज़ किया जाता है, फिर वापस से इसको भरवाया जाता है, रिफ़िल करवाया जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन विधि के अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, हाउ टू यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर। जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर है उसको चलाने की विधि क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है। अग्निशामक यंत्र को उपयोग में लेने की विधि, उपयोग में लेने की विधि, लेने की विधि। देखो इसके अंतर्गत देखो 4 चीज़ें हैं, 4 पॉइंट आते हैं इसके अंतर्गत। क्या आते हैं, PASS यानी पास। ठीक है, ये एग्जाम में होने वाला पास नहीं है। ये देखो क्या है, अग्निशामक यंत्र को उपयोग में लेने की विधि है। सबसे पहला जो P है इसका मतलब होता है पुल सेफ्टी पिन, यानी कि जो भी अपना अग्निशामक यंत्र है उसके अंतर्गत अपना पहला काम क्या करना है, उसकी जो सेफ्टी पिन है उसको खींचना है, निकालना है। दूसरा क्या है, ए से हो गया एम टू द
बेस ऑफ फायर, जहाँ भी आग लगी हुई है वहाँ पे इसका जो नोजल है उसको, आग लगी हुई है उसके बेस के ऊपर करना है, ना कि अपने मुंह की तरफ करना है। अपने मुंह की तरफ इसका नोजल नहीं करना है, जहाँ भी आग लगी हुई है उसके बेस के ऊपर करना है। आग ऊपर तक लगी हुई है तो ऊपर नहीं करना, उसका जो बेस है, आधार है, उस पर करेंगे, तभी आग है वो बुझ सकेगी, उस पर अपने काबू पा सकते हैं। तीसरा है देखो स्क्वीज द लीवर, यानी कि एस, स्क्वीज द लीवर, इसका जो लीवर है उसको अपने दबाएंगे। और अगला है स्वीप साइड टू साइड, यानी कि अपने को क्या करना है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो चलने लग गया और उसको एक जगह पर रोक के रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, इसको अपने को सिर्फ करना है, इसको घुमाना है। तो ये हो गया अपना अग्निशामक यंत्र को उपयोग में लेने की विधि। 4 पॉइंट है इसके पास, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, जब आग लग जाती है तब आपको पता चल जाता है कि आग है वो लग गई है, तब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आपको देखना है। देखो यहाँ पे क्या है, रेस, RACE, इसका क्या मतलब है, रेस का मतलब कोई दौड़ नहीं लगानी आपको, ठीक है ना। पहला जो R है इसका मतलब क्या होता है, रेस्क्यू, आपको क्या करना है, रेस्क्यू करना है। कोई भी व्यक्ति है वो आग के अंदर फंसा हुआ है तो उसको रेस्क्यू करना है, आग से बचाना है, निकालना है। दूसरा है देखो अलार्म, आपको क्या करना है, अलार्म बजाना है। आपको तो पता चल गया कि आग लग गई है, लेकिन जो पड़ोस वाला कमरा है उसके अंतर्गत व्यक्ति है वो सो रहा है या फिर फ़ोन के अंतर्गत गाने सुन रहा है, उसको पता ही नहीं है कि आग है वो लग भी गई है क्या। उसके बाद में देखो कॉन्टेन, इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपको जो दरवाजे हैं उसको बंद कर देना है, लॉक नहीं करना है, बंद कर देना, ताकि आग है वो फैलाव ना ले सके। नेक्स्ट है एक्सटिंग्विश, यानी कि आपको क्या करना है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके द्वारा आग बुझाने का काम करना है, आग बुझाने का प्रयास करना है। अगर इसके बाद भी आग है वो नहीं बुझ पा रही है तो आपको क्या करना, आपको पीछे हट जाना है और जो आपके फायरमैन आएंगे, फायर फाइटर आएंगे, वो आग को बुझाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना आग वाला टॉपिक। इसके अंतर्गत अपने आग है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और आग का वर्गीकरण पढ़ लिया। ठीक है, आग को कितनों वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है, फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ ली। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंतर्गत पूछ सकते हैं। धन्यवाद।